रिएक्शन ऑफ हेलो एरेंस को कंटिन्यू करते हुए हमारी एक रिएक्शन जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन रहती है वो आज हम कर रहे हैं। क्लियर। इससे पहले हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और रिएक्शन विद मेटल की बात कर चुके हैं। नेक्स्ट हमारी थर्ड रिएक्शन इसमें आती है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो देखो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होती है। जो हेलो एरेंस होते हैं ना, हेलो एरेंस, पहले ये लाइन लिख लेते हैं फिर हम इसको समझते हैं। अंडरगो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये क्या करते हैं? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करते हैं। जैसे सच एस, जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है उसकी बात करते हैं। सच एस हेलोजिनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन and Friedel-Crafts reactions. Friedel-Crafts reaction. ओके, जो हेलो एरेंस होते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करते हैं, जैसे कि हेलोजिनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन एंड फ्रीडेल-क्राफ्ट रिएक्शन हो गई। क्लियर। ये जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है ना, ये किस पर होती है? ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन पे। सब्स्टिट्यूशन जो होती है ये कहां पर होती है? सब्स्टिट्यूशन अकर्स एट ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन विद रिस्पेक्ट टू हेलोजेंस। क्या होते हैं? हेलोजेंस के रिस्पेक्ट में ऑर्थो और पैरा पोजिशन पे सब्स्टिट्यूशन होती है। क्लियर। अब ना इसको देखते हैं कि ये ऑर्थो और पैरा पोजिशन पे कैसे शो करते हैं। ये है हमारा एक, ये क्या है? हमारा एक हेलो एरीन है। इसने क्या किया कि ये जो इसके पास लोन पेयर थे ये यहाँ मूव करते हैं, इसने अपने इलेक्ट्रॉन्स इस कार्बन की ओर मूव कर दिए। तो यहाँ पर जो हमारा बना प्रोडक्ट वो कुछ ऐसा बना कि इस हेलोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पर आ गया नेगेटिव चार्ज। ये हमारी ऑर्थो पोजीशन है। नेक्स्ट कि इसने अपने इलेक्ट्रॉन्स यहाँ मूव किए और इसने अपने इलेक्ट्रॉन्स इस कार्बन की ओर मूव कर दिए। तो ये कैसा बना? X, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पर डबल बॉन्ड और यहाँ पे क्या हुआ? एक नेगेटिव चार्ज। क्लियर है। पैरा पोजीशन पे भी एक नेगेटिव चार्ज आ गया। अगेन ये यहां से यहां मूव करेंगे और इसने अपने इलेक्ट्रॉन्स यहां मूव कर देने हैं। X के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज और इस तरह से क्या होता है कि ऑर्थो पोजीशन पे अगेन हम देखें, ऑर्थो पोजीशन पे नेगेटिव चार्ज है, पैरा पोजीशन पे नेगेटिव चार्ज है। यानी कि जो भी सब्स्टिट्यूशन होगी वो इन्हीं पोजीशन पे होगी, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज्यादा है। और जो इलेक्ट्रोफाइल होते हैं ये क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशीज होती है। यानी कि ये जहां पर इनको ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे ये फटाक से वहां पे जाकर अटैक कर लेंगे। क्लियर। यहाँ पर मेटा पोजीशन पे आपको इलेक्ट्रॉन ज्यादा नहीं मिल रहे। अगर आप ध्यान से देखो कि कहीं पे भी आपको मेटा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा देखने को मिल रहे हैं? नहीं मिल रहे। विद रिस्पेक्ट टू हेलोजन आपके जो ये ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे ही इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होती है। और जो इलेक्ट्रोफाइल होते हैं ये इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशीज होते हैं, इनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है और जिसके पास कमी होगी वो उसी के पास जाएगा जिसके पास कुछ होगा, ना कि उसके पास जो ऑलरेडी वो भी उसी का साथी होगा। जिसके पास कमी होगी उसके पास तो बिल्कुल नहीं, जिसके पास कुछ होगा वो उसी के पास जाएगा। इसीलिए जो इलेक्ट्रोफाइल होता है वो क्या करेगा? या तो वो ऑर्थो पे अटैक करेगा या वो पैरा पे अटैक करेगा। क्लियर। फर्दर एक चीज और है कि जो हमारे हेलोजेंस होते हैं ना, जो भी हमारे हेलोजेंस होते हैं ये माइनस आई इफेक्ट शो करते हैं। ये क्या शो करते हैं? माइनस आई इफेक्ट शो करते हैं। माइनस आई इफेक्ट होने की वजह से ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाती है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे कम हो जाती है। लेकिन अगर आप ये देखो कि ये तीनों है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, यानी कि ये जो हेलो एरेंस होते हैं ये रेजोनेंस शो करते हैं और रेजोनेंस इतनी ज्यादा होती है कि हेलोजन माइनस आई इफेक्ट शो करता है ये भूल ही जाता है। ठीक है। माइनस आई इफेक्ट जो हेलोजन शो करता है हेलोजन भूल ही जाता है कि उसका भी कोई माइनस आई इफेक्ट है, क्योंकि रेजोनेंस इतनी ज्यादा हो जाती है और जिसकी वजह से हम कहते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है वो ऑर्थो और पोजीशन पे ओवरऑल ज्यादा रहती है। क्लियर। अब ना हम इन सभी रिएक्शंस को देखते हैं
जो हेलोजिनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन और साथ ही साथ फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन के बारे में देखते हैं। देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं हेलोजिनेशन की। सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी? हेलोजिनेशन। हमारे पास है एक एराइल हैलाइड, क्लियर? ये क्या है? हेलोजन है, कोई ना कोई हेलोजन होना चाहिए हमारे पास। इसके रिएक्शन हम करवा रहे हैं AlCl3 के साथ ही रिएक्शन करवाते हैं, और यहां से क्या होता है कि एक क्लोरीन यहां पे, एक क्लोरीन यहां पर आएगा, प्लस एक क्लोरीन पैरा पोजीशन पे आएगा। एक क्लोरीन क्या आएगा? पैरा पोजीशन पे आएगा, और ये रिएक्शन हम करवा रहे हैं AlCl3, या आप ये लिख सकते हो एनहाइड्रस AlCl3। यहाँ पर आप कोई भी रिएजेंट यूज कर सकते हो, आप FeCl3 यूज कर सकते हो, कोई भी यूज कर सकते हो, जो क्या करेगा, एक न्यूक्लियोफाइल देगा। क्लियर? अब देखो, यहां पर हमारे पास बना एक ऑर्थो प्रोडक्ट और एक बना पैरा प्रोडक्ट। इसमें से ना एक होगा मेजर प्रोडक्ट और एक होगा माइनर प्रोडक्ट। अगर हम इसका देखा तो इसका क्या नाम आएगा? 1,2-डाइक्लोरोबेंजीन, 1,2-डाइक्लोरोबेंजीन, और ये आएगा 1,4-डाइक्लोरोबेंजीन। और ये जो 1,4-डाइक्लोरोबेंजीन है, ये हमारा बनता है क्या? मेजर प्रोडक्ट, और ये बनता है हमारा माइनर प्रोडक्ट। ऑल क्लियर? अब जैसे हमने बात की हेलोजिनेशन की, ऐसे ही हम बात करेंगे किसकी? नाइट्रेशन की। हम किसकी बात करेंगे? नाइट्रेशन। नाइट्रेशन में क्या होगा कि हमारे पास विद रिस्पेक्ट टू हेलोजन, कोई भी हेलोजन ले लो, इसके रिस्पेक्ट में क्या होगा? कंसंट्रेटेड H2SO4 प्लस HNO3 के साथ ही रिएक्शन। जो ये कंसंट्रेटेड H2SO4 प्लस कंसंट्रेटेड HNO3 है ना, ये हमारा एक नाइट्रेटिंग मिक्सचर है। ये क्या है? हमारा एक नाइट्रेटिंग मिक्सचर है। तो यहां से रिएक्शन कैसे होगी? क्लोरीन अपने प्लेस पे रहेगा, और ऑर्थो पोजीशन पे क्या आएगा? एक नाइट्रो ग्रुप। और सिमिलरली हम ये कह सकते हैं कि एक पैरा पोजीशन पे भी क्या आ जाता है? एक नाइट्रो ग्रुप आता है। यहाँ पे क्लोरीन, और यहाँ पर क्या हो गया? एक नाइट्रो ग्रुप। कुछ ऊपर बना दिया ना, कुछ ऐसा होगा ये। ठीक है, हमने कहा कि विद रिस्पेक्ट टू हेलोजन जो होता है, हमारे यहाँ पर प्रोडक्ट बनते हैं, यानी कि यहाँ पर हमारे पास जो आ जाता है, ये क्या आ जाता है? ये हमारा एक एराइल हैलाइड है। क्लियर? अब अगर हम यहाँ बात करें तो इसका क्या नाम आएगा? 1,chloro-2-नाइट्रोबेंजीन, 1,chloro-2-नाइट्रोबेंजीन, और इसका आएगा 1,chloro-4-नाइट्रोबेंजीन, और यही हमारा बनेगा मेजर प्रोडक्ट। क्या बनेगा? ये मेजर, और ये आ जाएगा माइनर प्रोडक्ट। क्लियर? जैसे हमने बात की नाइट्रेशन की, इसी तरह से हम बात करते हैं सल्फोनेशन की। किसकी बात करते हैं? सल्फोनेशन। अगेन हमारे पास क्या है? एक हेलोएरिन, यानी कि एक अराइल हैलाइड है। ले लेते हैं हम इसमें क्या? Cl। इसकी रिएक्शन हो रही है कंसंट्रेटेड H2SO4, और इस रिएक्शन को हमें हीट करने की जरूरत पड़ रही है। ठीक है, यहाँ पर जो कंसंट्रेटेड H2SO4 प्लस कंसंट्रेटेड HNO3 है, ये हमारा एक नाइट्रेटिंग मिक्सचर है। क्लियर? ये हमारा क्या है? एक नाइट्रेटिंग मिक्सचर है। लेकिन सल्फोनेशन में हम सिर्फ और सिर्फ कंसंट्रेटेड H2SO4 का यूज कर रहे हैं। अब देखो, यहां पर भी क्या होगा? अगेन हमारे पास दो प्रोडक्ट बनेंगे, एक मेजर होगा और एक माइनर होगा। SO3H प्लस, हमें इन सबका मैकेनिज्म भी देखेंगे। पहले एक बार रिएक्शन देख लेते हैं, फिर हम मैकेनिज्म भी देख लेंगे।
इसका नाम बनेगा 1 क्लोरो बेंजीन टू सल्फोनिक एसिड, और यहां पर बनेगा 1 क्लोरोबेंजीन फॉर सल्फोनिक एसिड। क्या बनेगा? सल्फोनिक एसिड, और ये हमारा बनेगा मेजर प्रोडक्ट, और ये क्या बनेगा हमारा? माइनर प्रोडक्ट। ठीक है, तो ये है हमारा हेलोजिनेशन, नाइट्रेशन एंड हमारा आ जाता है सल्फोनेशन। अब जैसे हम इसमें बात कर रहे हैं, इसी तरह से हम देखते हैं फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन के बारे में। नेक्स्ट हम मूव करते हैं फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन की ओर। इतना क्लियर हो गया जो हमने ये पढ़ा, हेलोजिनेशन, नाइट्रेशन एंड सल्फोनेशन। फोर्थ है हमारा फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। जी, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन होती है ना, इसमें फर्दर दो तरह की होती है, एक होती है एल्काइलेशन और दूसरी होती है एसाइलेशन। दोनों को एक एक करके देखते हैं। पहले हम लेते हैं एल्काइलेशन। एल्काइलेशन में क्या होता है कि जो भी हमारा इलेक्ट्रोफाइल आएगा, जो भी हमारा इनकमिंग स्पीशीज आएगी, वो कोई ना कोई एल्काइल ग्रुप होगा। तो लेते हैं, ये है हमारा एक एराइल हैलाइड, इस पे क्या किया, CH3Cl का अटैक करवाएंगे, और ये रिएक्शन हो रही है एनहाइड्रस AnCl3 या फिर FeCl3, यानी कि यहाँ पर कोई भी यूज बेस आ सकता है। यहाँ पर क्या होगा कि अगेन हमारे पास दो प्रोडक्ट बनेंगे। Cl यहाँ पर आ जाएगा एक CH3 ऑर्थो पोजीशन पे, एक अल्काइल ग्रुप होगा, प्लस क्या होगा, यहाँ पर एक बनेगा Cl और पैरा पोजीशन पे CH3। पैरा पोजीशन पे क्या होता है? CH3। 1 क्लोरो 2 मिथाइल बेंजीन, मिथाइल बेंजीन, और ये होगा 1 क्लोरो 4 मिथाइल बेंजीन। ठीक है, ये हमारा बनेगा मेजर प्रोडक्ट और ये हमारा बनेगा माइनर प्रोडक्ट। नेक्स्ट है एसाइलेशन, यानी कि यहाँ पे जो हमारा अटैकिंग स्पीशीज होगी वो क्या होगी, एक एसाइल ग्रुप होगा। ठीक है, अब ये एसाइल ग्रुप कैसा होता है, C डबल बॉन्ड O CH3, ये है हमारा एक क्या, एसाइल ग्रुप, यानी कि जो भी हमारी इनकमिंग स्पीशीज होगी वो एसाइल होगी। देखो, ये है हमारा एक एराइल हैलाइड Cl, प्लस यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम, Cl C डबल बॉन्ड O CH3, इसकी रिएक्शन हम फर्दर करवाते हैं और यहाँ पर हमारे पास बनते हैं प्रोडक्ट कौन से, यहाँ पर Cl C डबल बॉन्ड O CH3 प्लस एक पैरा पोजीशन पे भी आ जाएगा विद रिस्पेक्ट टू हेलोजन C डबल बॉन्ड O CH3। ध्यान से देखो, इस हेलोजन के रिस्पेक्ट में एक ऑर्थो पोजीशन पे आया और इस हेलोजन के रिस्पेक्ट में एक पैरा पोजीशन पे। क्लियर है इतना? अब इनका नाम कैसे बनेगा, इसका नाम बनेगा 4 क्लोरो एसिटोफिनोन, एसिटोफिनोन, और इसका बनेगा 1 क्लोरो एसिटोफिनोन, 1 क्लोरो एसिटोफिनोन, और इसमें हमारा मेजर प्रोडक्ट कौन सा होगा, अगेन जो पैरा पोजीशन पे है ये हमारा बनेगा मेजर प्रोडक्ट, और जो ऑर्थो पोजीशन पे है ये हमारा क्या बनेगा, माइनर प्रोडक्ट। क्लियर? ये रिएक्शन सिमिलरली ये भी एनहाइड्रस AlCl3 में ये रिएक्शन चलेगी, एनहाइड्रस AlCl3 या आप FeCl3 भी यूज कर सकते हैं। क्लियर है इतना? एक बनेगा हमारे पास 1 क्लोरो एसिटोफिनोन और एक बनेगा 4 क्लोरो एसिटोफिनोन, नहीं यहाँ पर 2 क्लोरो आएगा क्योंकि फर्स्ट पोजीशन इसे दी जाएगी ना।
फर्स्ट पोजीशन जो होती है इस ग्रुप को दी जाएगी तो सेकंड पे आएगा क्लोरीन को जो पोजीशन मिलेगी सेकंड मिलेगी। ओके, तो ये है फ्रीडल क्लार्क रिएक्शन। अब हम क्या करते हैं, वन बाय वन इन चारों रिएक्शन के देखेंगे मैकेनिज्म। और ये मैकेनिज्म जो है आपको एनसीईआरटी बुक में गिवन नहीं है। अगर आप यहीं तक देखना चाहते हो तो यहीं देख लो, और अगर आपको मैकेनिज्म देखना है तो मैकेनिज्म भी आप देख सकते हो। क्लियर? तो देखते हैं वन बाय वन इसका मैकेनिज्म। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में सबसे पहली रिएक्शन जो हमें पढ़नी है वो है नाइट्रेशन। ठीक है, वो हमें पढ़नी है नाइट्रेशन। ओके, नाइट्रेशन में क्या है कि सब्स्टिट्यूशन ऑफ हाइड्रोजन एटम, substitution of hydrogen atom of benzene ring by NO2 ग्रुप। ठीक है, जब भी हाइड्रोजन को NO2 ग्रुप सब्स्टिट्यूट करेगा तब वो नाइट्रेशन बनाता है। ठीक है, और इसी प्रोसेस को हम नाइट्रेशन कहते हैं। अब देखो यहाँ पे कैसे है, हमारे पास है एक बेंजीन रिंग। ठीक है, एक है हमारे पास बेंजीन रिंग, इसकी रिएक्शन हम करवा रहे हैं कंसनट्रेटेड H2SO4 प्लस कंसनट्रेटेड HNO3 के साथ हम इसकी रिएक्शन करवा रहे हैं। और ये रिएक्शन चलेगी 323 टू 333 केल्विन पे, और यहाँ से ये हमारे पास जो फाइनल प्रोडक्ट आएगा वो आएगा नाइट्रोबेंजीन। ठीक है, इस तरह से ये हाइड्रोजन जो सब्स्टिट्यूट किया जाता है NO2 ग्रुप से, प्लस इसमें से वाटर जो है वो बाहर चला जाएगा। ओके, अब ये कंसनट्रेटेड H2SO4 प्लस कंसनट्रेटेड HNO3 जो है ये हमारा नाइट्रेटिंग मिक्सचर है। ठीक है, ये हमारा नाइट्रेटिंग मिक्सचर है, और इसने हमारे पास क्या बनाया, नाइट्रोबेंजीन। ये हमारे पास जो फाइनल प्रोडक्ट आया ये आया नाइट्रोबेंजीन। ठीक है, इसी रिएक्शन का हमें देखना है मैकेनिज्म। तो शुरू करते हैं इसका मैकेनिज्म। सबसे पहला स्टेप क्या आता है, स्टेप 1, फर्स्ट स्टेप ये आता है फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। हमें सबसे पहले क्या करना है, इलेक्ट्रोफाइल बनाना है। ठीक है, हमारे पास है H2SO4 जिसे हम ऐसे लिख सकते हैं, बिल्कुल। ठीक है, ये है हमारे पास H2SO4 प्लस हमारे पास है HNO3 जिसको हम इस तरह से लिख सकते हैं OH NO2, ये HNO3 बनाता है। अब यहाँ पे क्या है कि ये दोनों के दोनों एसिड हैं, ये भी एसिड है और ये भी एसिड है। फिर यहाँ से कौन सा प्रोटॉन अपना लूज करेगा, दिस वन, ये एज अ स्ट्रॉन्ग एसिड वर्क करेगा। ठीक है, ये स्ट्रॉन्ग एसिड वर्क करेगा, और जब ये एज अ एसिड काम करेगा तो यहाँ पे HNO3 बेस का काम करेगा। और एसिड का क्या काम होता है, प्रोटॉन निकालना। ठीक है, इसका मतलब ये अपना H पॉजिटिव निकाल देगा और बेस का काम है H पॉजिटिव लेना। तो ये क्या करेगा, H पॉजिटिव लेकर कुछ ऐसे रिएक्शन बना देगा, HOSO3 या फिर HSO4 नेगेटिव प्लस HOH NO2, और ये हमारा बन गया एक पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आ गया, क्योंकि यहाँ से हाइड्रोजन इसके पास चला गया, एक प्रोटॉन उसके पास चला गया। ठीक है, और ये बन गया प्रोटोनेटेड नाइट्रिक एसिड। अभी तक हमारा इलेक्ट्रोफाइल नहीं बना। ठीक है, ये बन गया प्रोटोनेटेड नाइट्रिक एसिड, यही वाला आगे जाएगा और ये H2O पॉजिटिव और H2O प्लस NO2 पॉजिटिव में बाहर चला जाएगा, और यही है हमारा इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, यही है हमारा इलेक्ट्रोफाइल जो फर्दर बेंजीन पर अटैक करेगा। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया। नेक्स्ट स्टेप हम देखते हैं, और ये है नाइट्रोनियम आयन। ठीक है, इसको हम कहते हैं, ये है नाइट्रोनियम आयन। ओके, ये है नाइट्रोनियम आयन। अब ये नाइट्रोनियम आयन को लेकर हम बनाएंगे कार्बोकैटाइन। ठीक है, तो मूव करते हैं स्टेप सेकंड की ओर। देखो स्टेप सेकंड में क्या करना है हमें, इस नाइट्रोनियम आयन ने बेंजीन पर अटैक करना है।
ऐसे है हमारे पास बेंजीन प्लस NO2 पॉजिटिव, ठीक है। ये इसके पास से ले लेगा और ये बना देगा, हाइड्रोजन है इसके पास, NO2 इसके पास चला गया, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज अराइज हो गया, ठीक है। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज अराइज हो गया। इसका मतलब ये जो हमारा बना है ये क्या है, कार्बोकैटाइन, ठीक है। ये हमारे पास क्या बना, कार्बोकैटाइन, ठीक है। सिग्मा कॉम्प्लेक्स, सिग्मा कॉम्प्लेक्स, ठीक है। और ये है हमारा sp3 कार्बन, ठीक है। ये जो हमारे पास कार्बन है कौन सा है, sp3। अब sp3 होने की वजह से इससे इसकी एरोमेटिसिटी खत्म हो चुकी है, ठीक है, इस कार्बोकैटाइन की, ठीक है। इस सिग्मा कॉम्प्लेक्स की क्या हुई, एरोमेटिसिटी खत्म हो चुकी है, क्योंकि यहाँ पर sp3 आ गया। और हमने एरोमेटिसिटी में पढ़ा था कि एरोमेटिसिटी होने के लिए एक कंपाउंड का प्लेनर होना बहुत ज़रूरी है, दैट मीन्स उसके पास sp2 हाइब्रिडाइज्ड होना ज़रूरी है, ठीक है। इसी कार्बोकैटाइन की एक रेजोनेंस फॉर्म देखते हैं हम, ठीक है। इसी कार्बोकैटाइन की रेजोनेंस फॉर्म ऑफ कार्बोकैटाइन, ठीक है। अब देखते हैं इसकी रेजोनेंस फॉर्म्स। हमारे पास ये कुछ ऐसे है, इस तरह से, यहाँ पे है हाइड्रोजन, यहाँ पर NO2 ग्रुप, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, ऐसा ही कुछ है। ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट कर जाएगा, नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। तो ये कैसा बनेगा कि यहाँ पे जो नेगेटिव आएगा वो नेगेटिव और ये पॉजिटिव मिलके बॉन्ड बना देंगे, और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज, और बाकी सब वैसा ही रहेगा, ठीक है। फर्दर ये बॉन्ड यहाँ मूव करेगा और ये बनेगा यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे NO2, ठीक है। अगेन हम देखते हैं कि पॉजिटिव चार्ज अराइज हो गया, ठीक है। ये है रेजोनेंस फॉर्म ऑफ कार्बोकैटाइन, ठीक है। और इसी का एक स्ट्रक्चर जो हम ले लेते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड, वो कुछ ऐसा आता है, ठीक है। ये है रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर, और जो ये है हमारा, दिस इज द रेजोनेंस फॉर्म्स ऑफ कार्बोकैटाइन, ठीक है। जो ये रेजोनेंस हाइब्रिड है ना, ये सभी प्रॉपर्टीज को बेंजीन की एक्सप्लेन करता है, लेकिन इनमें से ऐसा कोई नहीं है कि जो सारी की सारी प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन कर सके, ठीक है। तो हमने देखा कि किस तरह से पॉजिटिव चार्ज मूव कर रहा है, और इसीलिए हमने यहाँ पे सिर्फ हाफ सर्कल लगाया, यहाँ पे हमने सर्कल नहीं लगाया, क्योंकि सिर्फ यहाँ पर देखो कि पॉजिटिव चार्ज यहाँ से यहाँ तक मूव हो रहा है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक। इसी एरोमेटिसिटी को वापस से लाने के लिए स्टेप थर्ड में हम क्या करेंगे, प्रोटॉन को रिमूव कर देंगे, ठीक है। स्टेप थर्ड हम करेंगे जिसमें रिमूवल ऑफ प्रोटॉन होगा, रिमूवल ऑफ प्रोटॉन। यहाँ से हमें क्या करना है, प्रोटॉन को रिमूव करना है। ऐसा है हमारे पास, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे NO2, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, और ऐसा, ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही है। अब देखो, हमने स्टार्टिंग में फर्स्ट स्टेप में देखा था कि हमारे पास वहाँ से HSO4 नेगेटिव बाहर निकल चुका था, ठीक है। ये HSO4 क्या करेगा, इस हाइड्रोजन को लेके ये एज अ न्यूक्लियस का काम कर रहा है यहाँ पे, ठीक है, न्यूक्लियोफाइल का काम कर रहा है यार, ठीक है। ये क्या कर रहा है यहाँ पे, न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। ये न्यूक्लियोफाइल इस हाइड्रोजन को साथ लेके यहाँ पे था पॉजिटिव चार्ज, ये रहा NO2 ग्रुप, यहाँ पर जब हाइड्रोजन पॉजिटिव की फॉर्म में गया तो नेगेटिव चार्ज रह गया, और ये पॉजिटिव और नेगेटिव मिलके क्या करेंगे, एक बॉन्ड बना देंगे, प्लस ये हाइड्रोजन इसके साथ जाके बाहर H2SO4 के बाहर में क्या चला जाता है बाहर, और ये हमारा बना नाइट्रोबेंजीन। ये क्या बना हमारा, नाइट्रोबेंजीन, ठीक है। स्टेप सेकंड में हम लिख सकते हैं फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटाइन,
ठीक है, हमें यहाँ पे क्या करना है, कार्बोकैटायन की तो फॉर्मेशन हम कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन। और स्टेप थर्ड में हम कर रहे हैं रिमूवल ऑफ प्रोटॉन, और ये किस लिए कर रहे हैं, क्योंकि हमें एरोमेटिसिटी वापस चाहिए। ओके, इसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं हेलोजिनेशन। यहाँ पर हमारा नाइट्रेशन का मैकेनिज्म कंप्लीट होता है। नेक्स्ट हम ले रहे हैं हेलोजिनेशन। हेलोजिनेशन, ठीक है, हेलोजिनेशन में क्या होता है कि इसमें भी हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट होता है बाय हेलोजेंस, ठीक है, सब्स्टिट्यूशन ऑफ हाइड्रोजन एटम ऑफ बेंजीन, हाइड्रोजन एटम ऑफ बेंजीन रिंग बाय एनी हेलोजन, ठीक है, किसी भी हेलोजन से फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, कोई भी जब हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट कर देता है तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं हेलोजिनेशन, ठीक है। अब देखो इसमें होता क्या है, इसमें क्या होता है कि बेंजीन रिंग जो है, ये है हमारे पास एक बेंजीन रिंग, ठीक है, इसकी रिएक्शन हम किसी भी हेलोजन के साथ करवा सकते हैं। लेट्स सपोज हमने Cl2l के साथ करवाई, तो यहाँ से इसका एक हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट हो जाएगा प्लस ये HCl की फॉर्म में बाहर चला जाएगा, ठीक है, और यहाँ पर एक Cl, तो ये हमारे पास बना क्लोरोबेंजीन, और रिएक्शन हो रही है इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3। एनहाइड्रस का मतलब होता है कि वहाँ पे वाटर अवेलेबल नहीं है। ओके, ये कहता है कि जब भी कोई भी बेंजीन किसी भी हेलोजन के साथ रिएक्ट करेगा कि इन द प्रेजेंस ऑफ द एनी ल्यूइस एसिड, ठीक है, जैसे हमने एनहाइड्रस AlCl3 लिया, ऐसे ही हम एनहाइड्रस FeCl3 भी ले सकते हैं, ठीक है, और इसी तरह से हम और रिएजेंट्स भी ले सकते हैं, ठीक है, लाइक FeBr3, और ये हमारे पास हेलो एरिन्स बना देंगे जैसे हमने क्लोरोबेंजीन बनाया, ठीक है। इसी रिएक्शन की हम मैकेनिज्म देखते हैं। मैकेनिज्म स्टेप फर्स्ट में क्या करना है, अगेन हमें इलेक्ट्रोफाइल बनाना है, ठीक है, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है। अब इसमें इलेक्ट्रोफाइल कैसे बनेगा, हमारे पास है क्लोरीन ClCl प्लस AlCl3, एक क्लोरीन इसके पास चला जाएगा और ये बना देगा AlCl4 नेगेटिव, प्लस अगर हम बात करें Cl पॉजिटिव हमारे पास यहाँ पे बाहर आ गया और ये बन गया क्लोरोनियम आयन, ठीक है, जो एक इलेक्ट्रोफाइल है। अब यही क्लोरोनियम आयन जो है ये अटैक करेगा बेंजीन रिंग पे, ठीक है। स्टेप सेकंड हम देखते हैं। अब स्टेप सेकंड में हम ये लिख सकते हैं कि अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल ऑन बेंजीन रिंग एंड फॉर्म कार्बोकैटायन, ऑन बेंजीन रिंग एंड फॉर्म कार्बोकैटायन, ठीक है। हमारे पास ये है एक बेंजीन रिंग और यहाँ पर क्या किया, Cl पॉजिटिव जो कि एक इलेक्ट्रोफाइल है वो इस पर अटैक करेगा, ठीक है, ऐसे, और ये हमारे पास बना कुछ कि क्लोरीन यहाँ पर आया, हाइड्रोजन तो यहाँ पे ऑलरेडी था और पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर अराइज हो गया। अगेन हम ये कहते हैं कि हमारा एक सिग्मा कम्प्लेक्स बना है, ये कार्बोकैटायन की फॉर्मेशन हुई है और यहाँ पे भी सेम ये है sp3, ठीक है, ये कार्बन कौन सा हुआ sp3 और ये है हमारा सिग्मा कम्प्लेक्स। यहाँ पे भी अब एरोमेटिसिटी जा चुकी है, ठीक है। अगेन अगर हमें इसके रेजोनेंस स्ट्रक्चर देखें इस कार्बोकैटायन के, तो इसके देखते हैं रेजोनेंस फॉर्म, ये है हमारे पास हाइड्रोजन, क्लोरीन और यहाँ पर है हमारे पास पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। पहला कि ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट करेगा तो
तो ये ऐसा कुछ बनेगा, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे क्लोरीन, और यहाँ पे आ गया पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, यहाँ पे क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज। ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट करेगा तो पॉजिटिव चार्ज इसके ऊपर आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे, और ये हाइड्रोजन और ये क्लोरीन। ठीक है, ये आ जाते हैं रेजोनेंस फॉर्म ऑफ सिग्मा कॉम्प्लेक्स। ये क्या है, रेजोनेंस फॉर्म ऑफ कार्बोकेटाइन या फिर सिग्मा कॉम्प्लेक्स भी हम लिख सकते हैं। और इस सब का एक स्ट्रक्चर होता है रेजोनेंस हाइब्रिड, और वो कुछ ऐसा बनेगा, हाइड्रोजन, क्लोरीन, और यहाँ पे आ गया पॉजिटिव चार्ज बीच में, दैट मीन्स ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे डिलोकलाइज्ड हो रहा है। ये बना हमारा रेजोनेंस हाइब्रिड। अगेन मैं ये कहूँगी कि ये रेजोनेंस हाइब्रिड जो होता है बेंजीन की सारी प्रॉपर्टीज़ को एक्सप्लेन करता है। ठीक है, एंड दिस इज द रेजोनेंस फॉर्म ऑफ कार्बोकेटाइन। अब हम ये कह सकते हैं कि कार्बोकेटाइन स्टेबलाइज्ड बाय रेजोनेंस। ठीक है, लास्ट स्टेप हम देखते हैं इसका, रिमूवल ऑफ प्रोटॉन। ठीक है, लास्ट स्टेप है हमारे पास स्टेप थर्ड में हम कह रहे हैं कि हमें यहाँ से क्या करना है, इसमें से प्रोटॉन को रिमूव कर देना है। ठीक है, रिमूवल ऑफ प्रोटॉन। अब ये जो रिमूवल ऑफ प्रोटॉन है ना, ये न्यूक्लियोफाइल की हेल्प से बाहर चला जाएगा। ले लेते हैं हम अपना सिग्मा कॉम्प्लेक्स जो हमने बनाया है यहाँ पे, और ये हाइड्रोजन, यहाँ पे Cl, कुछ ऐसा है। यहाँ पर हमारे पास फर्स्ट स्टेप में आया था AlCl4 पॉजिटिव। ठीक है, AlCl4 पॉजिटिव, ये क्या करेगा, पॉजिटिव चार्ज है यहाँ पे। ठीक है, ये क्या करेगा, AlCl4 नेगेटिव, ये एज अ न्यूक्लियोफाइल काम कर रहा है यहाँ पे। ठीक है, ये एज अ न्यूक्लियोफाइल काम कर रहा है, तो ये क्या करेगा, इसका प्रोटॉन लेके इसको, बेंजीन रिंग पे एक क्लोरीन है और ये प्रोटॉन नष्ट कर लेके AlCl3 प्लस HCl की फॉर्म में बाहर चला जाएगा। ठीक है, ये यहाँ पर एज अ न्यूक्लियोफाइल का काम कर रहा है। ठीक है, और ये क्या बनाएगा, HCl प्लस AlCl3 बाहर चला जाएगा, और जो ये हमारे पास बना, ये क्या बना, क्लोरोबेंजीन। अगेन अगर हम इसमें देखें तो एरोमेटिसिटी वापस आ चुकी है, इसमें एरोमेटिसिटी जा चुकी थी, इसमें सब के सब sp2 हैं। एरोमेटिसिटी की ये एक प्रॉपर्टी है कि कंपाउंड को एरोमेटिक होने के लिए इट शुड बी प्लेनर। ठीक है, दैट मीन्स उसे sp2 फॉलो करना ही करना है। ठीक है, नेक्स्ट हम एक चीज़ और, इससे में हम कहते हैं कि जब हम ये क्लोरीन एक्सेस अमाउंट में डाल दें, ठीक है, अगर क्लोरीन हमारे पास एक्सेस अमाउंट में होगा फिर क्या होगा। ठीक है, ऐसे है हमारे पास रिएक्शन, प्लस हम कह रहे हैं कि ये 3 ऑफ Cl2 हमने ले लिया, तो क्या होगा कि यहाँ पे सारे के सारे हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट होंगे। 6 हाइड्रोजन्स थे, इसलिए हम यहाँ पर 6 क्लोरीन ले रहे हैं। ठीक है, और अगेन ये रिएक्शन जो है ये एनहाइड्रस AlCl3 के साथ चलेगी, डार्क एंड लाइट। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ कि सारे के सारे हाइड्रोजन बाहर चले गए। ठीक है, सारे के सारे हाइड्रोजन बाहर चले गए, और यहाँ पर हमारे पास है 3Cl2, इसे हम 6 ले लेते हैं क्योंकि ये 6 हाइड्रोजन 6HCl बनाएगा। ठीक है, ये क्या बनाएगा, 6HCl। 6 क्लोरीन तो 6 हाइड्रोजन की पोजीशन को सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं, और 6 क्लोरीन हाइड्रोजन को लेकर बाहर चले जाते हैं। ठीक है, ये तब होता है जब हम क्लोरीन को एक्सेस अमाउंट में लेते हैं। ठीक है, ये कब होता है, जब क्लोरीन हमारे पास एक्सेस अमाउंट में होगा, तब हमारे पास ऐसे होगा कि सारे के सारे हाइड्रोजन जो हैं वो सब्स्टिट्यूट हो जाएंगे। ठीक है, अगेन एनहाइड्रस का मतलब होता है कि एब्सेंस ऑफ वाटर। ठीक है, कोल्ड आएगा यहाँ पे, मैंने लाइट लिखते हैं, सॉरी, यहाँ पे कोल्ड। ठीक है, डार्क एंड कोल्ड। ठीक है, ये तो थी हमारी हेलोजिनेशन। अब जो नेक्स्ट हमें देखना है वो है सल्फोनेशन। थर्ड रिएक्शन हम लेते हैं सल्फोनेशन। ठीक है, ये है हमारे पास सल्फोनेशन। इसमें हम कहते हैं कि
substitution of hydrogen atom of benzene ring by SO3H ग्रुप। ठीक है, जब SO3H ग्रुप से हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट होता है तो उसे हम कहते हैं कि वहां पे क्या हो रही है, सल्फोनेशन हो रही है। ठीक है, अब देखो इसमें रिएक्शन कैसे है। हमारे पास है बेंजीन, ठीक है, ये है हमारे पास बेंजीन, इसकी रिएक्शन हम करवा रहे हैं कंसंट्रेटेड H2SO4 इन द प्रेजेंस ऑफ द SO3 बाय हीटिंग। ये हमारे पास बना देगा बेंजीन सल्फोनिक एसिड। यहाँ पर हमारे पास आएगा SO3H, ये बन गया हमारे पास बेंजीन सल्फोनिक एसिड। ठीक है, प्लस यहाँ से वाटर बाहर। ठीक है, प्लस यहाँ से वाटर बाहर। बुक्स में इससे लिखा हुआ है फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड कुछ ऐसा, फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड, ये क्या है, कंसंट्रेटेड H2SO4 प्लस SO3 को मिलकर कहते हैं फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड, और ये मिलकर क्या बनाता है, H2S2O7, जिसको हम कहते हैं ओलियम। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना, फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड कुछ भी नहीं है, H2SO4 इन द प्रेजेंस ऑफ द SO3, और इसे हीट करने पर हमारे पास बन रहा है बेंजीन सल्फोनिक एसिड। ठीक है, इसी रिएक्शन का देखते हैं मैकेनिज्म। सबसे पहले फर्स्ट स्टेप मैकेनिज्म। अगेन इसका स्टेप फर्स्ट क्या आएगा, इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करना है हमें सबसे पहले। स्टेप फर्स्ट में कहते हैं फॉर्मेशन ऑफ एन इलेक्ट्रोफाइल। सबसे पहले क्या करेंगे, इलेक्ट्रोफाइल की फॉर्मेशन करेंगे, और ये कैसे करेंगे, ट्वाइस ऑफ H2SO4 से हम रिएक्शन करवाएंगे। हमारे पास एक बनेगा HSO4 नेगेटिव प्लस SO3 प्लस हमारे पास H3O पॉजिटिव। ये SO3 जो बनेगा ये हमारा बनेगा न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल, और यही हमारी बेंजीन रिंग पे भी अटैक करके कार्बोकैटाइन बनाएगा। ठीक है, स्टेप सेकंड में देखते हैं अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल ऑन बेंजीन रिंग। ठीक है, हमारे पास क्या है, बेंजीन रिंग है। ठीक है, प्लस हमारा जो न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल है वो क्या है, SO3, ऐसे लिख सकते हैं हम इसे। ठीक है, ये क्या करेगा, सल्फर पे और सल्फर से ये जो बॉन्ड है ये अपने इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की ओर शिफ्ट करेगा। ठीक है, ये ऑक्सीजन है, ये यहाँ से यहाँ शिफ्ट करेगा। ठीक है, तो ये किस तरह से बन जाएगा, यहाँ पर हमारे पास आएगा SO3 नेगेटिव और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, क्योंकि इसने जब इसके साथ बॉन्ड बनाया तो इसके इलेक्ट्रॉन्स यहाँ शिफ्ट कर गए, तो एक ऑक्सीजन के ऊपर एक नेगेटिव चार्ज आ गया। ठीक है, ये हमारे पास बना कार्बोकैटाइन। ठीक है, ये हमारा क्या बन गया, कार्बोकैटाइन। अब इसी कार्बोकैटाइन की हम रेजोनेंस स्ट्रक्चर देखते हैं। ठीक है, कार्बोकैटाइन का रेजोनेंस स्ट्रक्चर, रेजोनेंस फॉर्म ऑफ कार्बोकैटाइन। ठीक है, देखो हमारे पास ये ऐसे है था, यहाँ पे कार्बोकैटाइन है, SO3 नेगेटिव, यहाँ पे भी बॉन्ड है और यहाँ पे भी बॉन्ड। ठीक है, ये आपने इलेक्ट्रॉन्स यहाँ शिफ्ट करेगा तो ये बनेगा, यहाँ बॉन्ड बन जाएगा और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे तो ऑलरेडी बॉन्ड है और यहाँ पे
SO3 नेगेटिव। जब ये यहाँ बॉन्ड शिफ्ट करेगा ना तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज बन जाएगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, ये पॉजिटिव और नेगेटिव मिलके बनाएंगे बॉन्ड और यहाँ पे रह जाएगा पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, सिमिलरली जब ये वाला यहाँ शिफ्ट करेगा, ठीक है, ये वाला बॉन्ड यहाँ शिफ्ट करेगा तो इस पोजीशन पे बन जाएगा पॉजिटिव चार्ज, इस पोजीशन पे पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पे SO3 नेगेटिव। ठीक है, ये है इसकी रेजोनेंस फॉर्म और इसी का एक रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर होता है ऐसा, देखो, और यहाँ पे आ गया पॉजिटिव चार्ज बीच में। इतने से सर्कल का मतलब हुआ कि इतने में ही ये पॉजिटिव चार्ज क्या कर रहा है, डीलोकलाइजेशन शो कर रहा है। ठीक है, ये स्ट्रक्चर है रेजोनेंस हाइब्रिड। ये हमें क्या बताता है, बेसिकली सारी की सारी प्रॉपर्टीज जो होती हैं बेंजीन की, ये रेजोनेंस हाइब्रिड एक्सप्लेन कर सकता है, जबकि इनमें से कोई भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऐसा नहीं है जो सारी की सारी प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन कर सके। ओके, अब स्टेप थर्ड क्या कहता है, अगेन लॉस ऑफ प्रोटॉन फ्रॉम कार्बोकेटाइन। ठीक है, प्रोटॉन का लॉस कर देना या उसे रिमूव कर देना। ठीक है, लॉस ऑफ प्रोटॉन, इसमें देखो क्या है, हमारे पास क्या बना, ऐसा SO3 नेगेटिव और यहाँ पे है पॉजिटिव चार्ज, इसके पास भी एक हाइड्रोजन है और इसके पास भी। ठीक है, लॉस ऑफ प्रोटॉन HSO4 नेगेटिव जो है एज ए न्यूक्लियोफाइल का यहाँ पे काम करेगा और ये क्या करेगा, एक प्रोटॉन को बाहर लेकर H2SO4 की फॉर्म में चला जाएगा और यहाँ पे SO3 नेगेटिव प्लस H2SO4 बाहर। ठीक है, और ये हमारे पास क्या बना, बेंजीन सल्फोनिक एसिड एनाइन। इसका मतलब अभी तक हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट नहीं आया। ठीक है, एनाइन। ठीक है, ये हमारे पास बना लेकिन हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट नहीं आया, हमें अभी एक प्रोटॉन की ज़रूरत है। इसका मतलब कोई ना कोई इलेक्ट्रोफाइल चाहिए हमें, जो यहाँ पर क्या करेगा, हाइड्रोजन देकर इसे इसका SO3H कंप्लीट करेगा। और वो हम कहाँ से करेंगे, इसीलिए इस स्टेप में क्या होता है, सल्फोनेशन रिएक्शन में एक स्टेप एक्स्ट्रा आ जाता है। ठीक है, एडिशन ऑफ प्रोटॉन। ठीक है, इसमें ये एक एक्स्ट्रा स्टेप है जो हमें किसी भी और रिएक्शन में नहीं मिलता, एक्स्ट्रा स्टेप। ठीक है, ये हमने अभी तक में देखा, स्टेप थर्ड पर ही हमारी रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है। लेकिन इस केस में क्योंकि बेंजीन सल्फोनिक एसिड एनाइन बना रहा है और हमें क्या करना है, वहाँ पर एक हाइड्रोजन भी चाहिए, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर प्रोटॉन को ऐड कर देंगे। और ये कहाँ से आएगा, स्टेप फर्स्ट में ही हमने देखा था, हमारे पास क्या हुआ था, एक H3O पॉजिटिव रिलीज हुआ था। ठीक है, एक H3O पॉजिटिव हमारे पास रिलीज हुआ था। ठीक है, कुछ ऐसा ही था। अब देखो ये क्या करेगा, अपना ये एक हाइड्रोजन बाहर इसको दे देता है और इसके पास क्या बन जाता है, ये तो है हमारे पास ऑलरेडी, इसके पास SO3, इसने नेगेटिव यहाँ से ले लिया और ये बन गया SO3H। तो जो हमारे पास ये बना, ये क्या बना, बेंजीन सल्फोनिक एसिड। फाइनल प्रोडक्ट हमारा जो था वो क्या बन गया, यहाँ पे बेंजीन सल्फोनिक एसिड। ठीक है, प्लस वाटर भी साथ में बाहर गया। ये वाटर कहाँ से आया, इसने अपना ये हाइड्रोजन छोड़ा SO3 को। ठीक है, और ये H2O बाहर चला गया। ठीक है, तो इस तरह से सल्फोनेशन की भी मैकेनिज्म चलती है। ठीक है, अब फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन में क्या होता है, ये वो रिएक्शंस होते हैं जिसमें एल्काइल ग्रुप या फिर कोई एसाइल ग्रुप, कोई एल्काइल ग्रुप या कोई एसाइल ग्रुप जब भी बेंजीन रिंग में इंट्रोड्यूस्ड होते हैं तो वो एक रिएक्शन बनाते हैं। ठीक है, जिसे हम फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन कहते हैं। जब एल्काइल ग्रुप इंट्रोड्यूस किया जाएगा तो उसे हम कहते हैं फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। ठीक है, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन ये तब होता है जब भी बेंजीन रिंग पे क्या होता है, एक एल्काइल ग्रुप इंट्रोड्यूस्ड होता है। और जब कोई एसाइल ग्रुप होता है तो वो बनाते हैं
फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन, ठीक है, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। जो ये अल्काइल ग्रुप होता है ये कोई भी हो सकता है, CH3 हो सकता है, C2H5 हो सकता है, ये कुछ भी हो सकता है। और एसाइल ग्रुप कैसा होता है, RC+O एंड यहाँ पे कोई भी ग्रुप आ सकता है, ठीक है। ये है हमारा एसाइल ग्रुप, ये है हमारे अल्काइल्स। ये जब भी बेंजीन रिंग में इंट्रोड्यूस किए जाएंगे, हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में कि उसमें क्या होता है कि इलेक्ट्रोफाइल जो थे सब्स्टिट्यूट कर जाते हैं, यहाँ पर ये एज ए इलेक्ट्रोफाइल ही काम करेंगे। ओके, जब अल्काइल ग्रुप इंट्रोड्यूस होते हैं तो उसे फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, और फ्रीडल जब एसाइल ग्रुप होते हैं तो उसे फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन, ठीक है। अब ये रिएक्शन जब भी ऐसे बनाते हैं ना, ये किसी ना किसी कैटलिस्ट के प्रेजेंस में होती है, ठीक है। कैटलिस्ट, ये इन दोनों रिएक्शन के लिए हम कैटलिस्ट देखते हैं, FeCl3, SnCl4, FeBr3 एंड एक्सेट्रा। ये वो कैटलिस्ट हैं जिसका हम क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। ओके, लेकिन बट जो मोस्ट कॉमनली यूज़ करते हैं ना, मोस्ट कॉमनली रिएजेंट जो हम यूज़ करते हैं वो कौन सा आ जाता है, एनहाइड्रस AlCl3। इस एनहाइड्रस का मतलब होता है एब्सेंस ऑफ वाटर, ठीक है। ये वो कैटलिस्ट हैं जिनकी प्रेजेंस में ये दोनों रिएक्शन चलती है। हम इन दोनों रिएक्शंस को देखेंगे वन बाय वन। पहले हम फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन देखते हैं, देन हम मूव करते हैं फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन की ओर, ठीक है। फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, जिसमें एल्काइलेशन, ठीक है, इसमें क्या करेंगे, एल्काइल ग्रुप का इंट्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। देखो हमारे पास है बेंजीन रिंग, ठीक है। इस बेंजीन रिंग पे कोई भी अल्काइल ग्रुप आता है, CH3 आ गया, ठीक है। हम ले लेते हैं CH3Cl के साथ रिएक्शन हो रही है और ये रिएक्शन चल रही है एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में ये रिएक्शन चलती है। ये CH3 यहाँ पे आ जाएगा, ओके, इस तरह से CH3, और यहाँ का हाइड्रोजन इस Cl को लेके बाहर चला जाएगा प्लस HCl, ओके। ये बनाता है टोल्यून मिथाइल बेंजीन, ये है हमारा बेंजीन। इस तरह से हम कहते हैं कि एल्काइल ग्रुप बेंजीन के ऊपर जब इंट्रोड्यूस किया जाएगा इन द प्रेजेंस ऑफ द एनहाइड्रस AlCl3 तो एक नया प्रोडक्ट बनता है जो एल्काइलेटिंग प्रोडक्ट्स होते हैं, ठीक है। जैसे इसमें टोल्यून बना, ओके। अब रिएक्शन सिर्फ यही नहीं कि CH3Cl हो सकता है, हमारे पास बड़े एल्काइल ग्रुप्स भी हो सकते हैं, ठीक है। मानो C2H5Cl होता है, ये रिएक्शन भी किसी तरह से चलेगी, बिल्कुल सेम ऐसे ही एनहाइड्रस AlCl3, और ये बना देगा C2H5 प्लस अगेन HCl बाहर, ठीक है। इस तरह से कैसे चलेंगी ये रिएक्शंस चलेंगी। हमें इन रिएक्शंस का मैकेनिज्म देखना है। पहले हम देखते हैं CH3Cl का मैकेनिज्म, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे C2H5Cl का मैकेनिज्म बिल्कुल वैसा ही है जैसे हमने इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में देखा है, और लास्ट जो हमने नाइट्रेशन, हेलोजिनेशन एंड सल्फोनेशन देखा है, बिल्कुल वैसे ही स्टेप इसमें आएंगे, ठीक है। सो बिल्कुल सिमिलर रिएक्शंस है। देखते हैं सबसे पहले स्टेप में क्या होता है कि एक इलेक्ट्रोफाइल हमें जनरेट करना होता है। सबसे पहले एक इलेक्ट्रोफाइल हमें जनरेट करना होता है, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। अब देखो हमारे पास है CH3Cl, इसे कहते हैं क्लोरोमीथेन, ठीक है, क्लोरोमीथेन, प्लस हमारे पास है AlCl3। यहाँ से क्या होता है कि Cl AlCl3 के पास चला जाता है CH3 पॉजिटिव प्लस AlCl4 नेगेटिव, और ये हमारा बन जाता है इलेक्ट्रोफाइल। अब ये इलेक्ट्रोफाइल सेकंड स्टेप में क्या करेगा, बेंजीन रिंग के ऊपर अटैक करेगा। देखो कैसे, अटैक ऑफ जो इलेक्ट्रोफाइल हमारा यहाँ जनरेट हुआ, ये इलेक्ट्रोफाइल ऑन बेंजीन रिंग, ये क्या करेगा, बेंजीन रिंग के ऊपर अपना अटैक करेगा इलेक्ट्रोफाइल, और फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटाइन होगी, ठीक है। देखते हैं
ये है हमारे पास एक बेंजीन रिंग, ठीक है। इसके ऊपर इस इलेक्ट्रोफाइल ने अटैक करना है, ठीक है। तो ये कैसा बन जाएगा, एक सिग्मा कम्प्लेक्स बनेगा, एक कार्बोकैटाइन, ठीक है। यहाँ पर आ जाता है CH3 और यहाँ भी हो जाता है पॉजिटिव चार्ज अराइज, जिससे हम कहते हैं एरेनियम आयन भी बना है। ये है हमारा सिग्मा कम्प्लेक्स। अब ये सिग्मा कम्प्लेक्स ना अपनी एरोमेटिसिटी यहाँ पे लॉस कर चुका है, ओके। किस तरह से, यहाँ पर बनाइए sp3 और sp3 जब होता है तब एरोमेटिसिटी नहीं होती। हमने देखा कि एरोमेटिक होने के लिए कंपाउंड को प्लेनर होना ज़रूरी है और प्लेनर दैट इज sp2 होना ज़रूरी है, ठीक है। यहाँ पर इसकी एरोमेटिसिटी जा चुकी है। अब जो ये सिग्मा कम्प्लेक्स बना है ना, इसके रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स हम देखते हैं, ठीक है। ये है इसके रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स। CH3 यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है एंड देन कुछ ऐसा स्ट्रक्चर है। अब देखो क्या होता है, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट कर जाता है तो ये बन जाता है कुछ इस तरह से CH3। यहाँ पे जब ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट करेगा ना तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज अराइज होगा और यहाँ पे नेगेटिव। ये पॉजिटिव और नेगेटिव मिलके बॉन्ड बना देते हैं और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, ठीक है। इस तरह से वहाँ पे क्या बनता है, बॉन्ड बनता है। सिमिलरली ये वाला यहाँ शिफ्ट होगा तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा अराइज, ठीक है। इस तरह से देखो कैसे, यहाँ पर हुआ CH3, यहाँ पर ऑलरेडी बॉन्ड है, यहाँ पर आएगा और यहाँ पर क्या आ गया, एक पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। ये है रेजोनेंस स्ट्रक्चर ऑफ सिग्मा कम्प्लेक्स। इन सभी स्ट्रक्चर्स का एक रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर भी होता है और वो होता है कुछ इस तरह से। CH3 तो यहाँ पे है और ये आया गया इसके अंदर पॉजिटिव चार्ज। इसका मतलब सिर्फ इतने ही पोर्शन पे ये पॉजिटिव चार्ज डीलोकलाइज्ड हो रहा है। ये है रेजोनेंस हाइब्रिड। अगेन ये रेजोनेंस हाइब्रिड क्या काम करता है, बेंजीन रिंग की सारी प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन करता है। और ये आ जाते हैं रेजोनेंस स्ट्रक्चर ऑफ सिग्मा कम्प्लेक्स, या आप ये भी कह सकते हो कि ये कार्बोकैटाइन की फॉर्मेशन है, ठीक है। ये क्या है, हमारा कार्बोकैटाइन है, ओके। ये हमारी कार्बोकैटाइन की फॉर्मेशन यहाँ पे हुई है, ठीक है। यहाँ पे हमने देखा था कि जो सिग्मा कम्प्लेक्स है इसकी एरोमेटिसिटी जा चुकी है, ठीक है। अब एरोमेटिसिटी गेन करने के लिए हम क्या करेंगे, इस कार्बोकैटाइन से एक हाइड्रोजन को रिमूव कर देंगे, ठीक है। हम देखते हैं अब स्टेप थर्ड, ठीक है। स्टेप थर्ड में हम देखते हैं लॉस ऑफ प्रोटॉन। या फिर हम ये भी कह सकते हैं रिमूवल ऑफ प्रोटॉन, ठीक है। प्रोटॉन को रिमूव करने के बाद यहाँ पे क्या बनेगा, एरोमेटिसिटी आ जाएगी। हमारा जो कम्प्लेक्स है वो सिग्मा कम्प्लेक्स, CH3 यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज और ये बन गया, यही स्ट्रक्चर है। अब इसे ले जाने के लिए कोई ना कोई न्यूक्लियोफाइल आएगा। यहाँ पर ये न्यूक्लियोफाइल निकला था, ठीक है। ये न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, यहाँ से हाइड्रोजन को बाहर ले जाएगा और यहाँ पर क्या बनेगा, CH3 तो यहाँ पे है, ये है बॉन्ड्स और यहाँ पे भी आ जाएगा एक बॉन्ड, ठीक है। यहाँ पर हाइड्रोजन है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन है, प्लस AlCl3 एंड प्लस HCl बाहर। यहाँ पर हमारे पास बन गया मिथाइल बेंजीन, ठीक है, मिथाइल बेंजीन, ओके। ये था हमारा जिस पे हमने मिथाइल बेंजीन बनाया। नेक्स्ट जो है वो हमारा इथाइल बेंजीन बनेगा। उसका मैकेनिज्म भी बिल्कुल सेम ऐसे ही है। देखते हैं हम नेक्स्ट, जिसमें हम इथाइल बेंजीन की फॉर्मेशन करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट रिएक्शन हमने जो देखी थी ना, 2 रिएक्शन, सेकेंड वाली रिएक्शन देखते हैं अब हम। नेक्स्ट रिएक्शन जो थी हमारी वो क्या थी कि बेंजीन रिंग के ऊपर C2H5Cl, ये भी एक अल्काइल ग्रुप है, C2H5। रिएक्शन सेम चल रही है एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में, और यहाँ से ये क्या बनाता है, इथाइल बेंजीन, ठीक है। इस तरह से यहाँ पर आ जाता है C2H5 प्लस
HCl यहाँ से बाहर, ये क्या बना हमारा इथाइल बेंजीन, ठीक है, इथाइल बेंजीन, और ये है हमारा बेंजीन, ठीक है। इसी रिएक्शन का हम अब देखते हैं मैकेनिज्म, बिल्कुल वैसे ही इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का जो मैकेनिज्म था वही फॉलो करेगा जो हमने भी रिएक्शन पहले में देखा। स्टेप फर्स्ट क्या कहता है, स्टेप फर्स्ट ये है, सबसे पहले हमें क्या करना है, इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करना है, दैट इज जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। ओके, अब ये इलेक्ट्रोफाइल कैसे जनरेट होगा, हमारे पास था C2H5Cl प्लस हमारे पास है AlCl3, ठीक है। यहाँ से C2H5 पॉजिटिव जो कि एक इलेक्ट्रोफाइल है प्लस AlCl4 नेगेटिव जो कि एक न्यूक्लियोफाइल है। ओके, स्टेप सेकंड में क्या होता है कि ये इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा बेंजीन रिंग पे, अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल ऑन बेंजीन रिंग, इलेक्ट्रोफाइल ऑन बेंजीन रिंग, और अगेन यहाँ पे क्या होगा कि कार्बोकैटायन की फॉर्मेशन होगी, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास है एक बेंजीन रिंग, ठीक है, इस तरह से यहाँ पर C2H5 पॉजिटिव ये अटैक करेगा, ठीक है, और यहाँ पर अगेन एक सिग्मा कम्प्लेक्स की फॉर्मेशन होगी, दैट इज एक कार्बोकैटायन की फॉर्मेशन होगी C2H5, और यहाँ पर आ गया पॉजिटिव चार्ज। ये है हमारा एक सिग्मा कम्प्लेक्स, ये भी कह सकते हैं ये क्या है हमारा कार्बोकैटायन, ये हुई हमारी कार्बोकैटायन की फॉर्मेशन। जो यहाँ पे ये वाला कार्बन है इसकी है sp3 हाइब्रिडाइजेशन, और इसकी वजह से हम कहते हैं कि जो सिग्मा कम्प्लेक्स है इसे हम एरिनियम आयन भी कहते हैं, इसके पास इसकी एरोमेटिसिटी जा चुकी है, ठीक है। सिग्मा कम्प्लेक्स के अगर हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स देखें तो ये आते हैं ऐसे, हमारा क्या स्ट्रक्चर है कुछ ऐसा, ठीक है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पर इस तरह से, ठीक है। इसमें क्या होता है कि ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट करेगा तो अपना पॉजिटिव चार्ज यहाँ छोड़ जाएगा, ठीक है। ये जो यहाँ पर ऐसे आ रहे होते हैं इसका मतलब होता है कि रेजोनेंस चल रही है, ठीक है। C2H5 बॉन्ड और यहाँ पे आया पॉजिटिव चार्ज, किस तरह से हमने लास्ट में देखा था कि ये ब्रेक डाउन होगा, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे पॉजिटिव, और पॉजिटिव और नेगेटिव मिलकर बना देंगे एक बॉन्ड। ओके, सिमिलरली ये वाला बॉन्ड भी यहाँ शिफ्ट करेगा और यहाँ पर क्या करेगा, पॉजिटिव चार्ज अराइज होगा, C2H5, यहाँ पे हुआ पॉजिटिव चार्ज अराइज और ये बन गया कुछ ऐसा, ठीक है। तो ये है रेजोनेंस स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोकैटायन। ये क्या है, रेजोनेंस फॉर्म्स लिख सकते हो आप कि रेजोनेंस फॉर्म्स ऑफ कार्बोकैटायन या सिग्मा कम्प्लेक्स, एक ही बात है, ठीक है। इन कार्बोकैटायन की एक आ जाता है रेजोनेंस हाइब्रिड। ये क्या है, रेजोनेंस हाइब्रिड C2H5, ये बना रेजोनेंस हाइब्रिड। ये जो रेजोनेंस हाइब्रिड होता है ना, ये बेंजीन की सारी प्रॉपर्टीज़ को एक्सप्लेन कर सकता है, जबकि अगर हम इसमें से अगर किसी को देखें रेजोनेंस फॉर्म्स में से, ये पर्टिकुलरली कोई एक सारी की सारी प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन नहीं कर सकता। ओके, सिमिलरली यहाँ पे एरोमेटिसिटी जा चुकी है, एरोमेटिसिटी को गेन करने के लिए एक प्रोटॉन को निकलना पड़ेगा, ठीक है। स्टेप थर्ड में देखते हैं। स्टेप थर्ड, ठीक है, यहां पे होगा रिमूवल ऑफ प्रोटॉन। हमारे पास जो सिग्मा कम्प्लेक्स है वो ये है, यहाँ पर है C2H5, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज अराइज हुआ, और ये यहाँ पर हमारा जो न्यूक्लियोफाइल है वो क्या है, AlCl4 नेगेटिव, ठीक है। ये न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा कि प्रोटॉन को बाहर ले जाएगा और हमारे पास इथाइल बेंजीन की फॉर्मेशन हो जाएगी, ठीक है, प्लस HCl प्लस AlCl3 बाहर, और ये बन गया
इथाइल बेंजीन। ठीक है, ये बन गया हमारा इथाइल बेंजीन। इस तरह से हमारी फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शंस चलती हैं। ओके, अब ना बुक में एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, इसी के बेसिस पे है, देखते हैं। वहाँ पे ये कहता है कि 1 क्लोरोप्रोपेन जब भी बेंजीन के साथ रिएक्ट करेगा तो वहाँ पे वो आइसोप्रोपाइल बेंजीन क्यों बनाएगा, एन प्रोपाइल बेंजीन क्यों नहीं बनाएगा। ठीक है, क्वेश्चन है, ऐसे हमारे पास है एक बेंजीन, इसकी रिएक्शन हो रही है 1 क्लोरोप्रोपेन के साथ, CH2CH2Cl, ये 1 क्लोरोप्रोपेन है, और यहाँ से ये क्या बनाते हैं, आइसोप्रोपाइल बेंजीन। ठीक है, किस तरह से, यहाँ पे CH, CH3 और CH3। ठीक है, रिएक्शन एनहाइड्रस AlCl3 में चलेगी। ठीक है, बुक में यह है कि 1 क्लोरोप्रोपेन के साथ रिएक्शन जब चलेगी तो वो आइसोप्रोपाइल बेंजीन बनाएंगे। आइसोप्रोपाइल बेंजीन वो कभी भी एन प्रोपाइल ये वाला प्रोडक्ट क्यों नहीं बनाएंगे, CH, CH2, CH3। ठीक है, ये वाला एन प्रोपाइल बेंजीन। ठीक है, ये वाला प्रोडक्ट क्यों नहीं बनाएंगे, ये वाला प्रोडक्ट क्यों बनाएंगे। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन है। अब हम इसी का मैकेनिज्म लेकर चलते हैं। ठीक है, इसी रिएक्शन का देखते हैं कि किस तरह से एन प्रोपाइल बेंजीन नहीं बनेगा। लेते हैं इसका मैकेनिज्म। स्टेप 1 में अगेन हमें क्या करना है, एक इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करना है। स्टेप 1 में क्या करने हैं, जनरेशन ऑफ एन इलेक्ट्रोफाइल। ये NCERT का क्वेश्चन है। ठीक है, जनरेशन ऑफ एन इलेक्ट्रोफाइल। अब देखो हमारे पास है 1 क्लोरोप्रोपेन CH2Cl प्लस हमारे पास कैटलिस्ट है AlCl3। ठीक है, यहाँ पर जो हमारे पास बनेगा वो क्या बनेगा, CH3 CH2 पॉजिटिव प्लस HCl प्लस AlCl3। ये इलेक्ट्रोफाइल है ना, ये प्राइमरी कार्बोकेटाइन है। ठीक है, प्राइमरी कार्बोकेटाइन बना, और हमने कार्बोकेटाइन में ये देखा था कि कार्बोकेटाइन को अगर रीअरेंज करके ज़्यादा स्टेबल होने का चांस मिलेगा तो वो ज़रूर होगा, वो प्राइमरी कार्बोकेटाइन से सेकेंडरी या टर्शरी में ज़रूर जाना चाहेगा। ठीक है, ये जो प्राइमरी कार्बोकेटाइन है ये ऐसा है, CH3 CH2 पॉजिटिव। ठीक है, ये क्या करेगा, रीअरेंज होना चाहेगा। ठीक है, इसके पास हाइड्रोजन है CH3 और ऐसा है। ठीक है, ऐसा ही है, ये हाइड्राइड यहाँ शिफ्ट होगा तो ये बनेगा CH3 CH पॉजिटिव CH3। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट स्टेप है और ये बना देगा सेकेंडरी कार्बोकेटाइन। यही एक रीज़न है जिसकी वजह से आइसोप्रोपाइल बेंजीन की फॉर्मेशन होती है। ठीक है, इसने क्या किया, 1 to हाइड्राइड शिफ्ट, 1 to हाइड्राइड शिफ्ट, यानी कि यहाँ पे क्या हुई है, रीअरेंजमेंट। ठीक है, यहाँ क्या हुई है, रीअरेंजमेंट, प्राइमरी कार्बोकेटाइन से सेकेंडरी कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन हुई। और कार्बोकेटाइन का जो हमने पढ़ा था ऑर्डर, स्टेबिलिटी ऑर्डर, वो क्या था, 3 डिग्रीज ग्रेटर देन 2 डिग्रीज ग्रेटर देन 1 डिग्री। ठीक है, देन मिथाइल कार्बोकेटाइन, और ये ज़्यादा स्टेबल है, इसीलिए क्या होता है कि ये वाला अटैक करेगा स्टेप 2 में बेंजीन के ऊपर। ठीक है, जो ये है ये क्या करेगा, इसके ऊपर अटैक करेगा। हमारे पास ये है बेंजीन प्लस CH3 CH पॉजिटिव CH3 है, ये ऐसे अटैक करेगा और ये सिग्मा कम्प्लेक्स की फॉर्मेशन शो करेगा। CH3 और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज अराइज, ये एक एरेनियम आयन बन गया, सिग्मा कम्प्लेक्स हम कह सकते हैं इसे। ठीक है,
और इसमें इसकी एरोमेटिसिटी जा चुकी है। क्यों? क्योंकि ये है sp3। अगेन उसी तरह से ये भी रेजोनेंस स्ट्रक्चर शो करेगा, रेजोनेंस फॉर्म। अब हम इसमें देखते हैं स्टेप थर्ड में एरोमेटिसिटी को गेन करने के लिए प्रोटॉन रिमूव कर दिया जाएगा। इस सिग्मा कम्प्लेक्स को हम यहाँ लेते हैं, CH3 पॉजिटिव चार्ज। हमारे पास यहाँ पे है, यहाँ पे बनेगा AlCl4 नेगेटिव। ठीक है, हमारे पास जो न्यूक्लियोफाइल था वो क्या था? AlCl4 नेगेटिव। ठीक है, ये क्या करेगा? एक प्रोटॉन को बाहर ले जाएगा, और जब ये प्रोटॉन को बाहर लेके जाएगा ये बनेगा CH3 और यहाँ पे एक बेंजीन बन गया यहाँ पे। दैट मीन्स ये है आइसोप्रोपाइल बेंजीन। ठीक है, यहाँ पे क्या है? आइसोप्रोपाइल बेंजीन। इस तरह से क्या होता है कि आइसोप्रोपाइल बेंजीन बन जाता है। इसमें जो इम्पोर्टेंट स्टेप है वो यही वाला है। ठीक है, यह एक रीज़न है जिसकी वजह से एन प्रोपाइल बेंजीन नहीं बन सकता, आइसोप्रोपाइल बेंजीन की फॉर्मेशन होती है। ओके, नेक्स्ट हम लेते हैं फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। ठीक है, हम ले रहे हैं फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। नेक्स्ट है हमारा, बिल्कुल सेम मैकेनिज्म वैसे ही चलेगा, बस इसमें असाइल ग्रुप इंट्रोड्यूस हो जाएगा। फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। ठीक है, इसमें क्या है? एसाइल ग्रुप कैसा होता है? RC डबल बॉन्ड O। ठीक है, ऐसा कोई होता है, R कुछ भी हो सकता है। हमारे पास है एक बेंजीन प्लस हम इसकी रिएक्शन करवा रहे हैं CH3C डबल बॉन्ड O Cl के साथ। ठीक है, R ग्रुप हमने यहाँ पे क्या ले लिया? CH3। अब क्या है? ये रिएक्शन भी सेम एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में चलेगी, और यहाँ से क्या होगा कि एसाइल ग्रुप जो है वो बेंजीन के ऊपर आ जाएगा, C डबल बॉन्ड O CH3 प्लस क्या होगा? HCl बाहर। ये जो बना ये क्या है? एसिटोफिनोन। ठीक है, एसिटोफिनोन। ये तो आया एक। नेक्स्ट अगर हम बात करें, एक और रिएक्शन है हमारे पास जो एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ होगी। ठीक है, ये क्या है? एसिटाइल क्लोराइड। ये तो बेंजीन है। ठीक है, CH3CO2CO, ये है एसिटिक एनहाइड्राइड। ठीक है, सेम ये रिएक्शन चलेगी एनहाइड्रस AlCl3 के साथ, ये रिएक्शन चलेगी और ये क्या बना देगा? अगेन यहाँ पर एसिटोफिनोन की फॉर्मेशन हो जाएगी, एसिटोफिनोन। प्लस CH3COOH क्या होगा? यहाँ से बाहर चला जाएगा। ठीक है, अब हम सबसे पहले लेते हैं फर्स्ट रिएक्शन का मैकेनिज्म। ठीक है, मैकेनिज्म देखते हैं इसका। स्टेप फर्स्ट, जनरेशन ऑफ एन इलेक्ट्रोफाइल। इतने सारे मैकेनिज्म किए, अब तो हमें याद भी हो चुका होगा। जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, हमारे पास है एसिटाइल क्लोराइड Cl प्लस हमारे पास है AlCl3 जो कैटलिस्ट का काम कर रहे हैं। ये क्या करेगा? CH3C डबल बॉन्ड O पॉजिटिव प्लस AlCl4 नेगेटिव।
ये एक इलेक्ट्रोफाइल है और ये एक न्यूक्लियोफाइल जो कि बाहर आ गया। ओके, स्टेप सेकंड में क्या होता है कि जो ये इलेक्ट्रोफाइल बना ये बेंजीन के ऊपर अटैक कर देगा, अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल ऑन बेंजीन रिंग। ठीक है, देखो कैसे, ये है हमारी बेंजीन और इस पे इसने क्या किया, C डबल बॉन्ड O CH3 ने अटैक करना है, तो ये क्या बना देगा, C डबल बॉन्ड O CH3 और पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर आ गया। ठीक है, अगेन ये एक सिग्मा कम्प्लेक्स है जिसे हम एरेनियम आयन भी कहते हैं, यहाँ पर एरोमेटिसिटी जा चुकी है। ठीक है, इसके भी वैसे ही रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनेंगे जैसे हम पिछले रिएक्शंस में करते आए हैं। स्टेप थर्ड, एरोमेटिसिटी को रीगेन करने के लिए हमें प्रोटॉन को रिमूव करना होगा, रिमूवल ऑफ प्रोटॉन। ठीक है, इसी सिग्मा कम्प्लेक्स से हम क्या करते हैं, प्रोटॉन को रिमूव कर देते हैं। C डबल बॉन्ड O CH3 पॉजिटिव चार्ज यहाँ अराइज हुआ प्लस AlCl4 नेगेटिव, जो हमारा न्यूक्लियस है, क्योंकि एक न्यूक्लियस आएगा प्रोटॉन को बाहर ले जाएगा और ये क्या बनेगा, C डबल बॉन्ड O CH3 यहाँ पर आ गया ये प्लस HCl प्लस AlCl3 बाहर। ठीक है, इस तरह से क्या होता है, एसीटोफिनोन की रिएक्शन चलती है। ठीक है, अब हम लेते हैं नेक्स्ट रिएक्शन जिसमें हमने देखा था एसिटिक एनहाइड्राइड का हमने यूज़ किया था। ठीक है, एसिटाइल क्लोराइड वाली तो हो गई, एसिटिक एनहाइड्राइड का। ठीक है, सिर्फ ये चेंज होगा हमारा, क्या था हमारे पास CH3 CO2 O और ये क्या है, एसिटिक एनहाइड्राइड, एसिटिक एनहाइड्राइड। ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास आएगा CH3 COOH बाहर। ठीक है, इसी रिएक्शन का हम देखते हैं अब मैकेनिज्म। अगेन स्टेप फर्स्ट में हमें इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करना है। जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, और इलेक्ट्रोफाइल कैसे जनरेट होगा, अब देखो इस एसिटिक एनहाइड्राइड को ना ऐसे लिखा जाता है, ये है हमारा एसिटिक एनहाइड, ये पूरा का पूरा हमने ले लिया, एक पार्ट ये, एक ये 2 और ये आ गया ऑक्सीजन, प्लस हमारे पास क्या है AlCl3। ठीक है, इसने क्या किया, CH3 C डबल बॉन्ड O पॉजिटिव प्लस CH3 COO AlCl3 नेगेटिव, ये है एक न्यूक्लियोफाइल, ये इसे लेकर बाहर हो गया और ये एक इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर ना एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से देखो, हमारे पास जो एसिटिक एनहाइड्राइड है ये तो हमारा सिमेट्रिक है, ऐसा है। ठीक है, इसलिए ये जो AlCl3 कैटलिस्ट यहाँ से इसको ब्रेक डाउन करे, यहाँ से करे तो यही आएगा। ठीक है, लेकिन अगर हमारे पास अनसिमेट्रिक कोई हुआ तो फॉर एग्जांपल हमारे पास अगर CH3 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CH3 और CH3 हुआ, अब इस केस में कौन सा इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होगा, ये पार्ट इलेक्ट्रोफाइल बनेगा या फिर ये पार्ट इलेक्ट्रोफाइल बनेगा। तो ऐसे केस में हमें याद रखना है कि लेस हिंड्रेड साइड जो है वहीं से इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होगा, लेस हिंड्रेड इलेक्ट्रोफाइल बनेगा। ठीक है, और यहाँ पर लेस हिंड्रेड कौन सी है, दिस वन। ठीक है, यहाँ पर देखो कितने बड़े बड़े ग्रुप्स हैं। ठीक है, हिंड्रेंस बहुत ज़्यादा है, इसलिए यहाँ से तो कभी नहीं होगी, जब भी होगी यहाँ से होगी। ठीक है, और यहीं से इलेक्ट्रोफाइल हमारा जनरेट होगा। ठीक है, ये एक इम्पॉर्टेंट स्टेप था जो हमने देखा। ठीक है, अब क्या है कि ये इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा बेंजीन के ऊपर। स्टेप सेकंड में क्या होता है,
अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल ऑन बेंजीन रिंग, ठीक है। हमारे पास क्या है, बेंजीन रिंग ऐसा, और इलेक्ट्रोफाइल जो है वो हमारा क्या है, C डबल बॉन्ड O CH3 पॉजिटिव चार्ज, ये यहाँ से यहाँ गया। अगेन हमारे पास क्या होगा, सिग्मा कम्प्लेक्स की फॉर्मेशन होगी, C डबल बॉन्ड O CH3। फिर हम कहते हैं कि इस केस में भी क्या हुआ कि एरोमेटिसिटी जा चुकी है, और एरोमेटिसिटी को रीगेन करने के लिए हम प्रोटॉन को क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे स्टेप थर्ड में। इस स्ट्रक्चर के भी रेजोनेंस स्ट्रक्चर वैसे ही होंगे जैसे हम लास्ट लेक्चर्स में कर रहे थे, और इसका भी एक रेजोनेंस हाइब्रिड बनेगा, ठीक है। ये है हमारा सिग्मा कम्प्लेक्स जिसमें एरोमेटिसिटी जा चुकी है। अब देखो लास्ट में है लॉस ऑफ प्रोटॉन, जिसे हम रिमूव कर देंगे प्रोटॉन को सिग्मा कम्प्लेक्स से। ऐसे है सिग्मा कम्प्लेक्स C डबल बॉन्ड O CH3, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, और ये बना हमारा सिग्मा कम्प्लेक्स। हमारा जो यहाँ पे था न्यूक्लियोफाइल वो क्या था, CH3 COO Al Cl3 नेगेटिव, ठीक है। ये हमारा न्यूक्लियोफाइल था। इसने क्या करना है, प्रोटॉन को बाहर ले जाना है और एसिटोफिनोन की फॉर्मेशन करनी है, C डबल बॉन्ड O CH3। ये CH3COOH हाइड्रोजन को लेके CH3COH बना देगा, प्लस AlCl3 भी बाहर, ठीक है, AlCl3 भी बाहर। यही देखा था हमने रिएक्शन में कि एसिटोफिनोन बन रहा है। फाइनल प्रोडक्ट जो हमारा क्या बना, ये एसिटोफिनोन, ठीक है। यहाँ पे हमने देखा कि इस तरह से एसिटोफिनोन बन गया एसिडिक एनहाइड्राइड के केस में, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट स्टेप था जो हमने यहाँ पे देखा कि ये सिमेट्रिक था, इसलिए यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल कहीं से भी जनरेट हो सकता था, लेकिन अगर ये अनसिमेट्रिक होगा तो लेस हिंड्रेड साइड होती है वो इलेक्ट्रोफाइल हमारा बनाएगा, ठीक है। तो इसी के साथ हमारी यहाँ पे फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन एंड एसाइलेशन दोनों कंप्लीट होती हैं, और साथ ही साथ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन भी रिएक्शन कंप्लीट होती है। थैंक यू सो मच।